गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर क्या बताते हैं? सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। सार शब्द सर जीवन बूटी गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सत्कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे। अब ये है वो पद, ये तीनों मंत्र का जो जाप आपको मिलेगा। और प्रथम ये 7 मंत्र दिए जाते हैं, फिर सतनाम 2 मंत्र का दिया जाता है। इससे क्या बताते हैं? 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो परम अक्षर ब्रह्म, जैसे अक्षर पुरुष की आयु कितनी है? 70,000 बार त्रिलोकी शिव मर जाएंगे जब एक युग होगा परब्रह्म का, अक्षर पुरुष का। और फिर 1000 उसे बने हुए युग का दिन, इतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का 1 वर्ष। और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु, फिर भी मृत्यु। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिन तत्वदर्शी संतों के बारे में कहा है कि तुम इतनी लंबी उम्र पाकर भी अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि सतगुरु मिले नव भेंटे संतरे। ऐसे संत भक्त नहीं मिले जो इन्हों बतावें कि आज के दिन बरवाड़ा के अंदर है जो कुछ है, और वो सतगुरु की शरण नहीं लेने से। कहते फिर एती उम्र बुलंद, इतनी लंबी आयु होगी तो भी मृत्यु होगी, बिरान माटी जारी रहेगी। तो क्या बताते हैं? समझा है तो सिर दर पाओ और बौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार ये कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हमारे परम पिता हैं, यही हमारे जनक हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हैं। माता पिता वाले गुण ज्वाइंट है मालिक में, और बंधु यानी जो भाई है, भाई के गुण भी, ब्रदर के गुण भी परमात्मा में विद्यमान है। और सखा मित्र के गुण भी परमेश्वर में ही हैं। और संसारिक बंधु, संसारिक सखा मित्र ये खरे नहीं उतरते प्रत्येक कसौटी पर। तुमेव विद्या च द्रोण तुमेव, और परमात्मा में ही हमारा धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होय। और परमात्मा ही हमारी विद्या है, अर्थात तत्व ज्ञान ही हमारा वास्तविक शिक्षा है, विद्या है, ज्ञान है। ये आध्यात्मिक विद्या हमारे पास नहीं है तो संसारिक विद्या केवल रोजी रोटी पेट के निर्वाह के लिए ही होता है, ये पर्याप्त नहीं है। तुमेव सर्व मम देव देव, हे सब
प्रभुओं के भी प्रभु, सब देवों के देव, भगवानों के भगवान यानी सुप्रीम पावर। हे सर्वशक्तिमान, सबके मालिक, आप ही हमारे सर्वस्व हो, सब कुछ हो। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी को अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उस समय आप समझ पाओगे सचमुच एक परमात्मा को छोड़ के इस संसार में अपना कुछ भी नहीं है। परमात्मा स्वयं आकर के ये तत्व ज्ञान सतलोक से आकर के हमें बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से होवे, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खोए। नंगा आया जगत में, नंगा ही तू जावे, बीच में ख्वाबी ख्याल है, ये मन माया भरमावे। मात पिता सुत बांधवा, क्या देख भुलाना रे, इनमें तेरा कोई नहीं, क्यों बया दीवाना रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये परिवार, ये कुटुंब, ये कुल, ये संपत्ति आपकी नहीं है, इनमें तेरा कोई नहीं है। और हमारे संस्कारवश हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, भाई बहन के रूप में, माता पिता के रूप में, पुत्र पुत्री के रूप में, सगा संबंधी के रूप में। और जिस समय ये शरीर छूट जाता है, मृत्यु हो जाती है, उस समय अपना कोई नहीं होता। ये शरीर का कवर भी यहीं छोड़ जाते हैं, ये बॉडी भी यहीं छोड़ जाते हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आपका ये ठीक ठिकाना नहीं है, आपका ये स्थायी स्थान नहीं है। 21 ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मूल स्थान नहीं है, ठिकाना नहीं है। जैसे आप जी का यहाँ जन्म हुआ, मृत्यु होते ही चलो चलो, फिर पुण्य के आधार से स्वर्ग, पाप के आधार से नरक। जब स्वर्ग का समय पूरा होता है तो वहां से भी मृत्यु, चलो नरक में डालो, नरक का समय पूरा होते ही चलो, फिर गधा बन गया आके पृथ्वी पर, गधे का समय पूरा होते ही फिर कहेगा चलो मृत्यु होगी, फिर कुत्ते की योनि में, फिर मृत्यु होती है कुत्ते की, फिर वहां से चलो, फिर कभी 84 लाख योनियों में कष्ट उठाकर फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो फिर यही क्रियाएं, और सतभक्ति ना करी तो मृत्यु होते ही फिर चलो, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं परमेश्वर कबीर जी की भक्ति के बिना। और सतलोक में जाने के बाद फिर पूर्ण रूप से स्थायी स्थान मिल जाएगा। वहां जाने के बाद प्राणी का फिर जन्म और मृत्यु नहीं होता। जन्म और मृत्यु जब समाप्त हो जाएगी तभी हम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि जब हम सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे तो फिर हमारी ये चलो चलो समाप्त हो जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में एक बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है।
उसमें कहा है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन। ऊपर को जो इसकी जड़ है वो तो ऊपर को है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है इस संसार रूपी वृक्ष की, वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, परम दिव्य पुरुष, गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग भिन्न भिन्न बताता है कि तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, और शाखा कौन देव हैं, और पत्ते क्या हैं, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जो जानकारी दी गई है कि धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की, यज्ञमीन धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। और उनको जानने के पश्चात तो सर्वकर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे विनय करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष है। जो संत इसके सभी विभाग बता देगा तो वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं आते हैं अपने सतलोक से चलकर, वे हमें ज्ञान देते हैं, यथार्थ जानकारी वही बताते हैं, तत्व ज्ञान को भी वही समझाते हैं। परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अर्थात अपने उस तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में कहा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आके बताया है कि ऊपर को जो जड़ है वो तो मूल मालिक है, वो स्वयं परमेश्वर है। उससे बाहर जो तना दिखाई देता, पृथ्वी से बाहर जो तुरंत जो भाग, जो हिस्सा पेड़ का दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। अक्षर पुरुष तो समझो तना है, और उस तने के ऊपर एक मोटी डार होती है, उनमें से एक मोटी डार उसको सरपुरुष जानो, ज्योत निरंजन। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और उन शाखाओं के आगे फिर पत्ते जो हैं वो संसार समझो। परमेश्वर ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर के देना पड़ा। और परमेश्वर के ज्ञान के अतिरिक्त जो भी हम सुनते रहे वो कोरा अज्ञान था, लोकवेद था। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ही स्वयं आकर के ज्ञान देते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। और जिन महापुरुषों को, पुण्यात्माओं को परमात्मा आकर मिले यहाँ पृथ्वी पर, उन महापुरुषों की अमरवाणी, उनका अनुभव आज हमें वो गवाही दे रहा है, साक्षी देता है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इन सब में मिलाकर के इसका निष्कर्ष ये बनता है कि वो पूर्ण परमात्मा परमेश्वर अमर पुरुष सत्य पुरुष कबीर देव है, वो कबीर साहब है, और वो सतलोक से गति करके आता है अपने निज स्थान से जहाँ वो रहते हैं, और यहाँ पृथ्वी पर आकर के पुण्यात्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करते हैं। उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है। वो परमात्मा 3 प्रकार से लीला करते, अपने 3 प्रकार के शरीर की स्थिति में रहते हैं। एक प्रकार का शरीर सतलोक के अंदर, एक तेजोमय शरीर है परमात्मा का, सतपुरुष का, सतलोक के अंदर। उसमें एक रोमकूप की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, उनकी रोशनी भी एक रोमकूप के प्रकाश के सामने फीकी रहे। वो परमात्मा वहां स्थायी रूप में रहते हैं। अन्य रूप बनाकर के वो परमात्मा प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं, और किसी सरोवर तालाब में या झील में आकर के कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, बालक रूप बना के, एकांत स्थान वन में, जंगल में। और ऐसे जल के ऊपर निवास करने के कारण उनको नारायण कहते हैं। जल के ऊपर प्रकट होने के कारण परमेश्वर को नारायण बोलते हैं। ये क्रियाएं परमात्मा सुनियोजित और पूर्व निर्धारित तरीके से करते हैं, और कोई संस्कारी हंस उनको वहां से उठा ले जाते हैं। फिर उस परमेश्वर की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। जब परमात्मा छोटी ही आयु के होते हैं, तभी से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रश्नोत्तरी करते हैं आध्यात्मिक मार्ग की, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। ज्ञान के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। और तीसरी स्थिति है परमात्मा के शरीर की, कि वे कहीं पर भी कभी भी प्रकट हो जाते हैं, एक साधु वेश बनाकर, किसी संत का वेश बनाकर, ऋषि महर्षि या किसी ब्राह्मण गुरु पीर का रूप बना करके वो कहीं भी प्रकट हो करके अपनी अच्छी आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं ये पवित्र वेद परमात्मा की महिमा का ऐसे गुणगान करते हैं, और वेद ये भी बताते हैं कि वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को, उसकी जानकारी परमेश्वर ही स्वयं ही ठीक ठीक बताते हैं, और अन्य तो केवल अटकल ही लगाया करते हैं। तो ये सभी गुण जिसके अंदर हैं, वेद कहते हैं वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वो पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को यथार्थ रूप में ज्ञान देते हैं, और वो परमात्मा स्वयं ही आकर के ज्ञान प्रचार करते हैं। वो तत्वदर्शी संत का रोल भी स्वयं ही करते हैं, और वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करते हैं। पुण्यात्माओं, सबसे पहले हमने अपने भगवान को पहचानना है, तभी हम आगे कदम रखें। जैसे पहले हम अपने नोट को
खरा और खोटा चेक करा लें तो अच्छा रहे, नहीं तो वहां प्लेटफार्म पर जाने के बाद फिर कुछ नहीं बनेगा। तो ऐसे ही हम अपने सदग्रंथों को समझकर भगवान को पहचान सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य प्रभु ने यही रखा था कि कलयुग के अंदर इन सबको शिक्षित बनाएंगे और ये मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे। अभी तक तो ये गुरु और ऋषि, महर्षि, पीर ये हमें अपने ही अज्ञान के आधार से आधारित रखते थे। लोक वेद सुनाया करते थे जो वेदों सदग्रंथों के विरुद्ध था, और हमने इनको एक महापुरुष, ऋषि, मंडलेश्वर, गुरु मानकर, परमात्मा से परिचित व्यक्ति मानकर इनकी हर बात का, प्रत्येक बात का विश्वास किया, जिसका खामियाना आज तक हम भोग रहे हैं। हम यही भटक रहे हैं, जन्म और मृत्यु के अंदर हम कष्ट पे कष्ट उठा रहे हैं। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। पृथ्वी से तुरंत बाहर जो दिखाई देता है वो पेड़ होता है, उसको पेड़ बोलते हैं। पृथ्वी से बाहर का जो पोर्शन है पेड़ का, उसको पेड़ बोलते हैं। नीचे की जड़ होती है, और फिर ऊपर के पेड़ के भी कई हिस्से होते हैं। जैसे ये सारा शरीर मनुष्य कहलाता है, लेकिन हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, मुख अलग है, कान नाक अलग हैं, इनके नाम अलग हैं, ये विभाग हैं। ऐसे ही तना जो है ये अक्षर पुरुष जानो, और उसके मोटी डार ऊपर चल के 2-3 हो जाती हैं, उनमें से एक मोटी डार को सरपुरुष जानो, सरपुरुष, जिसको ज्योत निरंजन भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। और उस मोटी डार के 3 शाखाएं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो, और पात रूप संसार। परमेश्वर कबीर देव जी ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वह की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो, और मैं उसी की शरण हूं। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। आप यहां के वासी नहीं हो, आप यहां अस्थायी रूप पर रह रहे हो, और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहां से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्मा इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं,
उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देख कर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा, क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहां उसका निरीक्षण होगा तो वहां फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से बने हुए लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा, और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहां धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती प्राणी को, और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या करता था उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनसे पूछा बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा शिव जी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहां कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद परसै और मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए उनमें से कौन कौन हैं जो इस दास के नॉलेज में हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी,
आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय घीसा दास साहिब जी। अपने आत्माओं, गरीबदास जी का पूरी डिटेल इसलिए देनी पड़ती है कि गरीबदास नाम के कई नकली संत भी जो है वेल नोन हुए हैं, और इस कारण से गरीबदास साहिब जी ये गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, ये ओरिजिनल गरीबदास जी हैं, जिनको परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए सतलोक में, फिर उनको वापस छोड़ा ऊपर का पूरा कुछ दिखा करके। उसके बाद उन्होंने आंखों देखा जो विवरण अपने एफिडेविट में, अपने अनुभव की प्रत्यक्ष दृष्टा रूप में जो ज्ञान उनको हुआ, वो वाणी लिखी उनमें प्राप्त होता है। उनमें से आपको सुनाते हैं। राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, भक्ति जान ज्ञान ध्यान छाडो कुल बंसा, कोटि कर्म भरम जार पार तोहे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख नाम जो उचारे, सुरत संद कोटि चंद जलकत पलमाही, पद विमान है अमान आद अंत नाही, नराकार अधरधार वार पार नाही, व्यापक है महबूब खूब धूप है न छाई, संकतूर दर जहूर झिलमिल झिलरंगा, सुने नाद संग साध चरण कोटि गंगा, अरस कुरस नूर दरस तेज पुंज देखा, कोटि बान साच मान रोम रोम पेखा, अमृत रस अमी खीर खुर्दनी खुशहाली, प्याले मस्ताक पाख लालन शेर लाली, नाद बिंद घट आकार दे गिरे नाही, निर्मल निर्दोंद ऐन देखते ही होवे चैन पलकन के माही, आदमूल रतन फूल सवेत पद सुभाना, गरीब दास जहां बास दरस में दीवाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा, और भक्ति जान ज्ञान ध्यान ये छोड़ो कुल बंसा। राम सुमर भगवान का भजन करो, भजन करो, परमात्मा को याद करो, और भक्ति को जानो, यथार्थ ज्ञान को समझो, और छाड़ो कुल बंसा। ये यहाँ के जो कुल हैं ये तो आपके एक दिन रहने ही नहीं है। इनको यदि आप जीते जी छोड़ दोगे तो यहाँ से आस्था हट जाएगी आपकी। मरने के उपरांत कोई इसका उपचार नहीं होता। जीते जी आपको इतना ज्ञान हो जाना चाहिए कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं ये हमारा नहीं है, और ये भी नहीं कि हम इसको त्याग कर छोड़कर या इससे हेट नफरत करें। ये हमारी फिर हंस रूप में नहीं है, हमने हंस बनना है। हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान कर और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने कि आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता की को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन।
उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भगत और अभगत का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहब जी ने कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा हंस, हे हंसात्मा, यहाँ इस परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणिकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहाँ पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर, बॉडी। आप किसी की बच्चे पे या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं, और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप नौकर हो उस परम पिता के, और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो। आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के कि भगवान के बच्चे हैं, और जितना मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात या दस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत जबरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये तीन प्रभु हैं, और एक एक विभाग के मंत्री हैं। एक ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी लोक, ऊपर स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक को, इन तीन लोकों के ऊपर ये एक एक विभाग के विभागीय मंत्री हैं, और इनके अंदर से एक रेंज निकल, एक ऐसी तरंग निकलती है जैसे, और वो कैसे प्रभावित कर रही है हमारे को, जैसे रसोई के अंदर, किचन में छोंक लगता है मिर्चों का, और वो छोंक का जो ओरिजिनल वस्तु, तो साकार वस्तु तो रसोई में, उससे निकली हुई तरंग ने, निराकार शक्ति निकलती है उसके अंदर से, और उसने जाकर के अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, उनको छींकें आने लगी। वो छींकें न आने देना उन व्यक्तियों के बस की बात नहीं, छींक आएंगी आएंगी उस मिर्च के प्रभाव से,
रोक नहीं सकते। अब साकार वस्तु रसोई में उसकी निराकार शक्ति ने कहाँ इफेक्ट कर दिया, ऐसा इन भगवानों की अंत के अंदर से निकल रहे इन गुणों की शक्ति समझो, ये गुणता समझो। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, ये अपने ऊपर के लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानियां अलग अलग, और वहां पर बहुत बड़ा इनका राज्य है। इनकी अलग से राजधानी में इनके पुजारी वहीं जाकर के देव पद प्राप्त करते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट बने हुए हैं जिनको स्वर्ग बोला जाता है। तो ये भगवान मूल रूप में वहाँ रहते हैं अपने स्थानों पर। वहाँ से इनकी बॉडी से, इनके शरीर से निकल रहा ये निराकार पावर, निकल रही शक्ति, ये हम तीन लोक के प्राणियों को प्रभावित करती हैं। रजोगुण के प्रभाव से हम संतानोत्पत्ति करते हैं, सांसारिक सुखों की इच्छा हमारे अंदर प्रबल रहती है, जीव के बस की बात नहीं। जैसे छींक ना आना, ये जीव के बस का नहीं, ऐसा ही समझो। इस वासना के कारण कितने भिन्न भिन्न प्रकार के ऋषियों की कथाएं आप देख सकते हो इतिहास में। उनके इतिहासों में उन्होंने चेष्टाएं की कि हम वासना को काबू करें, अंत में वो फेल ही रहे। ऐसे ही जो एक दूसरे में ममता, मोह, संपत्ति में मोह, पुत्रों में मोह, माता पिता के अंदर लगाओ, पति पत्नी में आपस में प्रेम, तो ये जो है जीव के बस का नहीं। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के दबाव से हम सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और तीसरा तमोगुण है, ये भी हमें बहुत प्रभावित रखता है। जरा सा भी कोई कहा सुनी हो जाती है तो मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से हम प्रभावित हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रसंग चला है कि भक्ति जान ज्ञान धान और छाड़ो कुल बंसा, कि तुम इस परिवार को या अपने कुल को भूल जाओ। भूलने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को याद करो। उद्देश्य आपका रहे कि सतलोक जाएं, और जिस कुल को हम मानते हैं अपना, ये कुल अपना नहीं है। कल मृत्यु हो जाए, परसों को गधे में जन्म हो गया तो गधा कुल, गधे वाली हमारी जाति वो कुल हो जाएगा। आज हम अपने माता पिता को यहाँ अपना मानते हैं, कल मृत्यु होगी, कुत्ते का जन्म हुआ तो कुत्ता माता पिता हो गए। तो यहां परमात्मा कहते मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 मां। ये सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी आपका जन्म होगा वहीं मिल जाएंगे। पशु योनि में गए वहां माता पिता, पक्षी योनि में गए वहां माता पिता, लेकिन मनुष्य जीवन के अंदर आपको माता पिता भी प्राप्त हैं, लेकिन इसमें आप परमात्मा भी प्राप्त कर सकते हो। कोटि कर्म भरम जार, पार तो हे उतारे, मुक्ति लोक पावे मोख, नाम जो उचारे। कि तेरे सभी कर्म भरमों का नाश कर देंगे, हम जला देंगे और तुझे पार कर देंगे, सतलोक ले चलेंगे और मुक्ति लोक यानी सतलोक को आप प्राप्त हो जाओगे और आपका मोक्ष हो जाएगा। नर आकार अधर आधार, वार पार नाही, व्यापक महबूब खूब, धूप है ना छाही। अब परमात्मा आप ही आकर के अपने ज्ञान से अपनी प्यारी आत्माओं को परिचित कराते हैं और परमेश्वर कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, को के कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती
हम बरसा रहे हैं और ये जग चुगता ढेल रे, ये तत्व ज्ञानहीन लोक वेद के आधार से जो साधना करते हैं वो तो डड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कंकर पत्थर रूपी धन है उनका। और गरीबदास जी कहते हैं कि राम सुमर राम सुमर राम सुमर हंसा। और क्या बताते हैं, अरस कुर्श नूर दर्श तेज पुंज देखा, नर आकार अदर्द आधार। गरीबदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा को देखा, बहुत नूरी शरीर है, मनुष्य सदृश उनका आकार है, और अमृत रस अरस कुर्श नूर दर्श। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? दर्शना। दर्शना जी कहाँ से आए हो आप? मैं बठिंडे से आई हूँ। दर्शना जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं बहुत सारी भक्ति करती थी। पहले तो जो नरड़ पीर है उसकी मानता करते थे हम, और उसके बाद सच्चा सौदा से हम 6 साल जुड़े, पांचों जी घर के 6 साल तक कर उनकी भक्ति करी। उसके बाद निरंकारी जो दिल्ली में है 3 साल तक कर हमने उनकी भक्ति करी। उसके बाद जो जिसको परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पढ़ पढ़ के बताते हैं, भाई जो ये दुर्गा है यही अष्टंडी है, और उसको हम बड़ी माई बोलते थे, उसकी भी भक्ति करते थे। जो वैष्णो देवी बोलते हैं उसको भी भक्ति करते थे। और शिव जी के व्रत भी करती थी मैं, वीरवार के भी करती थी मैं, बहुत कुछ करती थी। हम मस्या भी लिकाड़ते थे। और जो ये पूछा लिकाड़ने वाले उनके पास भी जाते थे, वो ये कहते थे भाई तुम्हारे घर में पितर रहता है, वो तेरे बेटे के साथ रहता है। तो मैं ये भी डरती थी भाई मेरे बेटे को कोई नुकसान ना हो जाए, भाई मेरे बेटे के साथ रहता है ये पितर। तो मैं डरती हुई उसकी भी समाधि वो घर में बना रखा था, उसकी भक्ति करती थी, कलश रख रखी थी, और मस्या भी लिकाड़ते थे, उसको कपड़े भी देते थे होली दिवाली को पहनने के लिए, भाई आप मेरे बेटे को नुकसान मत पहुँचाना। और बहुत सारी दिक्कतें थी, गरीब घर की थी, मैं गरीब घर में आई थी, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ भी उठाई थी यहाँ भी उठाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं देखी दुख के अलावा। आपने अपनी सारी जिंदगी देवी देवताओं की भक्ति की है, 2 गुरु भी आपने बनाए हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसे पता चला, एक दिन मेरा भाई जैतो मंडी से हमारे घर आया तो वो हमारे सामने ने ब्यास वाला है, उनको नाम ले रखा है, उनके घर वो ज्ञान चर्चा परमात्मा की कर रहा था, ज्ञान चर्चा परमात्मा में कर रहा था। हमने नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करी जा रहे थे, तो हमने नहीं पता भी वो क्या बातें कर रहे क्या नहीं। तो वो ऊपर नहीं आने दिया उसको, तो वो उठ के वहाँ से और हमारे घर आ गया। जिस घर में मैं जोत लगाती थी, मैंने 3-4 जोतें लगा रखी थी। एक तो बड़ी माई की लगा रखी थी जिसको बोलते हैं हम, और एक लगा रखी थी वैष्णो की, एक लगा रखी थी पीर की, और एक लगा रखी थी ऊपर उसकी जो भैरू बाबा होता है भाई इसके साथ इसकी भी मानता होती है, उसकी 4-4 जोतें लगा रखी थी। उस घर में वो आ गया, उसी घर में हम बैठे थे। वो आके मंदिर को देख के कहने लगा, भाई दर्शना ये 4-4 जोतें किसकी लगा रखी है, और कम से कम 30-35 रुपये का खर्चा करती होगी रोज की रोज, तेल का और देसी घी का। मैंने उससे बोला, मैं ऐसे नहीं बोलते भाई ये भगवान है। उसने ये बोला, अभी कौन कहते हैं ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और है, और वो भगवान यही है अपने साथ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं बोली नहीं ऐसे नहीं बोलते, जैसी हमारी बुद्धि थी काम करती थी भाई इन्हीं को भगवान मानते हैं, तो उन्हीं को मान के चल रहे थे। तो मैंने आपके भाई को कहा, वो कहने लगा नहीं, एक ज्ञान गंगा बुक आती है, बुक कहीं तुमको मिल जाए तो वो ज्ञान गंगा बुक पढ़ो और सत्संग देखो और ज्ञान को समझो, आपको पता लगेगा भगवान कौन है। मैंने कहा भाई ठीक है। मेरी बेटी ने दूसरे दिन अगले दिन गीता बहन जी आई हमें बठिंडे पे, तो उसके पास गई और 10 रुपये दे के ज्ञान गंगा बुक ले आई। वो पढ़ने लगी रोज डेली, उसने 8 दिन में वो बुक पढ़ ली। 8 दिन में बुक पढ़ के वो कहने लगी भाई मम्मी मैं तो नाम लेके आऊँगी। मैंने कहा, मैंने सुन रखा था भाई बहुत कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ छोड़ना पड़ता है। वो कहने लगी भाई कुछ भी हो, भाई इस बुक को पढ़ के कोई भी ये सोचेगा भाई मैं नहीं रुकूं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, सतलोक आश्रम में, और वो चली गई तो वहाँ जाके उन्होंने सत्संग सुना। सत्संग सुन के उनने नाम धाम लिया, नाम धाम लेके प्रसाद लेके अगले दिन वो जब घर आई
तो वो मेरे को सुनाने लगी, चर्चा करने लगी, भाई वहाँ ऐसे दिल लगा, ऐसे वहाँ खाने को मिलता है, ऐसे वहाँ सुविधा है और वहाँ शांति मिलती है, मेरा तो दिल नहीं कर रहा था आने को, वहीं रहने को दिल करता है। वो ऐसे ऐसे बातें करने लगी, मेरे को भाई सुनाने लगी। फिर वो मेरे को बताने लगी भाई ज्ञान गंगा बुक में जो ये पुट्ठा दरखत है इसको ऐसे दे रखा है, मेरे को भी समझाने लगी। रोज़ डेली मेरे को समझाती तो मेरे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनके आगे देवी देवताओं के आगे मत्था टेका और ये बोला भाई अगर आप भगवान हो तो मेरे को दर्शन देना रात को, तो मैं तुम्हारी जोत लगाऊंगी, नहीं मैं आज के बाद तुम्हारी जोत नहीं लगाऊंगी। मैंने मंदिर के पर्दा लगा दिया। 15 दिन तक मैं देखती रही, मैंने किसी ने दर्शन नहीं दिया, किसी ने आके ये नहीं कहा भाई तैने हमारी बेटा जोत क्यों नहीं लगाई। तो मैं ये सोच गई भाई सही बात है, ये भगवान ही नहीं है शायद। उसके बाद मैंने अपनी बेटी से कहा भाई परमात्मा के बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में मेरे को भी लेके चलना। वो बोली कि भाई तू चल पड़ेगी, नाम ले लेगी। मैं कहा हाँ मैं नाम लेऊंगी, मैंने भक्ति भगवान की करनी है। मैं इनमें भी तो भक्ति भगवान की करी थी। मैं इनमें यही सोचती थी भाई भगवान एक है जो इनके जरिए ही आता है। भाई कोई भी कहता है, बड़े लोग ये कहते हैं भाई किसी भी रूप में आ सकता है, भगवान तो एक ही है लेकिन वो किसी भी रूप में आ सकता है। तो मैं इसीलिए इनकी भक्ति तब कर रही थी मैं। तो अब जब पता चल गया भाई भगवान कोई और है तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोली भी मैं हाजिरी लगाने जाऊंगी, तू मेरे साथ चल पड़ना। मैंने सर जी सारा सामान उठाया मंदिर का, जो मूर्ति मारती सब थी सब मैंने गट्टे में डाली। जो मैं मस्या लिकारती थी कहते थे ये पुच्छा लिकारने वाले भाई तुम्हारा पितर तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारे बेटे के साथ रहता है वो मोटरसाइकिल पे। तो मैंने उसकी भी कलश उठा ली और इट्टे भी उठा ली और सारा सब कुछ उठा के गट्टे में डाल के अपने बेटे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के और मैं जाके जल परवा कर आई और हाथ जोड़ के ये बोला भाई ई मैं जाऊंगी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जो परमात्मा सच्चा ज्ञान देते हैं, मैं उनके चरणों में जाऊंगी। भाई उनकी बताई हुई विधि भक्ति करूंगी। अब मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं जल परवा करके और भगत जी सर जी आ गई। आके फिर मैं जब मेरी बेटी गई हाजिरी लगाने तो मैं उसके साथ चली गई। साथ गई तो मैंने भी जाके अंदर एंट्री करी तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ सत्संग भी सुना और भोजन भाजन बहुत अच्छा, पूरी सुविधा सी कि कहीं भी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो मैंने नाम दाम लिया वहाँ से। तीसरा महीना 2014 तीसरा महीना 19 तारीख को मैंने नाम दाम लिया बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से। बहन जी जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने जीवन में इतनी सारी पूजाएं की, एक समय में आप 4-4 जोत लगाते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उन प्रेत आत्माओं ने आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे घर में खुद आ गए थे। क्या संत रामपाल जी महाराज खुद आपके घर आए थे? मैंने बहुत सारे लाभ हुए हैं। जो इन देवी देवताओं के आगे मैं आधे घंटे बैठ के दोनों टाइम में भक्ति करती थी, इतनी जोतों लगा के, और आलती पालती मार के बैठ जाती थी, नाक भी रगड़ती थी, मत्था भी रगड़ती थी, और इनसे मैं कुछ नहीं मांगती थी। ना मैंने कभी धन मांगा ना दौलत मांगा इनके पास, क्योंकि मैं आपकी गरीबी में मस्त थी। भाई जो भी चटनी रोटी है मैं वो खा लूंगी, लेकिन भगवान जो मेरे शरीर में संकट है ना, दुख है ना, अगर वो आप निकाल दोगे तो मैं दिहाड़ी करके रोटी खा लूंगी, आपका बच्चे भी पाल लूंगी। अगर मेरे शरीर में दुख रह जाएंगे तो मैं तो एक दिन मंजे पे बैठ जाऊंगी। मेरे घर में गरीबी है, मेरे बच्चे कहाँ से मेरे पे पैसे लगाएंगे और कहाँ से मैं आपके बच्चे पालूंगी, कहाँ से मैं कुछ करूंगी। मैं इतनी परेशान हो रही थी, बस दिमाग में पूरी टेंशन रहती थी। इन दुखों से बहुत परेशान थी मैं। मेरे शरीर में इतने सारे संकट थे, दुख थे। क्या क्या कष्ट थे आपको? 14 साल हो गए थे। मेरी पैर की नस ब्लॉक थी, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत डॉक्टरों के गई, जैतो भी डॉक्टर के गई मैं, और मोड़ भी डॉक्टर के गई, और बठंडे के मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़े। और जो ये हड्डियाँ उड्डियाँ वाले देसी होते हैं उनके पास भी जाती थी। एक के पास गई, वो हमारी रिश्तेदारी में थे, उसने बोला अगर बेटा मैं तेरे को सच बताऊं भाई, तेरी है ना ये नस ब्लॉक हो रही है और इस नस का इलाज कहीं भी नहीं है, ये तो तू मरेगी ना, तेरे साथ ही जाएगा ये रोग। उस दिन के बाद मैंने डॉक्टरों के जाना छोड़ दिया। भाई मेरे घर में गरीबी है, मैं पैसे फिर क्यों लुटाऊं जब मेरे आराम ही नहीं आएगा, तो जब मेरे ये दुख ही साथ जाएगा। और दूसरी तकलीफ मेरे ये थी, 25 साल हो गए थे, मेरे बावासीर थी, उस बावासीर से मैं बहुत परेशान थी। और तीसरा रोग मेरे को ये था, मेरे दोनों कान 6 महीने में, साल में दोनों कानों में पहला फुंसी हो जाती और फिर रेसा पड़ जाता, और इनकी वजह से मेरे इन कानों से लेके यहाँ नाड़ तिक्कर बहुत तकलीफ होती थी। बहुत मैं हबोर तिक्कर जा जाके दवाइयाँ लेके आती थी। बठंडे के भी डॉक्टर फैल हो गए थे, लेकिन मेरा इलाज नहीं होया कहीं से भी। मैं बहुत दुखों से परेशान हो चुकी थी। एक मेरे गले में गांठ थी,
ये सोचती थी भाई ये गांठ भी मेरे साथ दूसरी है। कभी अपने बच्चों को ये दुख नहीं बताए भाई मेरे शरीर में इतने दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और घर में गरीबी थी। मैं क्यों टेंशन में दूं, मेरे को तो एक दिन दुखों में चल जाना है, मैं इन बच्चों को भी क्यों परेशानी दूं। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। एक मेरे वो पेट में पत्थरी थी और वो पत्थरी भी मेरी गायब कर दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का शुक्रियादा मैं हर वक्त पल करती हूँ। बहुत सारे लाभ हुए, इतने लाभ हुए मेरे को कि बहुत ही ज़्यादा। मैं जब दिहाड़ी करती थी, मेरा बेटा 4 साल हो गए थे बेला बैठा था, काम पे नहीं जाता था, बराबर का है। और मेरे घर में पूरी परेशानी थी, पूरी टेंशन थी, सारी आड़ में टेंशन में रहती थी। तब मैं घर से निकलती थी, मेरी बेटियां ये कहती थी पता नहीं ये घर आएगी या नहीं आएगी, इतनी टेंशन में रहती है, ये एक्सीडेंट हो जाएगा तो वही मर जाएगी। बहुत सारी परेशानी थी मेरे घर में, इतनी गरीबी थी कि मैं दिहाड़ी करती थी तो मैं जहाँ दिहाड़ी करती थी वहाँ से पहले ही महीने के पैसे ला के खा लेती। लेकिन मेरे घर में सब्जी 3-3 दिन भी निकल जाते थे, सब्जी नहीं मेरे घर में बन पाती थी। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी दया करी, इतनी कृपा करी हमारे पे कि आज हम हमारे घर में जो मैं कमा के लाती हूँ उसी में इतनी बरकत होती है कि पता नहीं कहाँ से खाना बनता है और कहाँ से किस तरह के टाइम पास होता है, पता ही नहीं लगता। पैसे भी जुड़ते हैं। और हमारा घर इतना नीचा था कि बहुत ज़्यादा कि सीवर का पानी हमारे घर में बढ़ता था। और एक दिन हमने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से, भाई परमात्मा इस तरह हम परेशान होते हैं, बारिश आती है, सारा सीवर का पानी हमारे घर में घुस जाता है और हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं भाई थोड़ा सा हमारा घर ऊंचा हो जाए तो हम इस गंदगी से बच जाएं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा बेफिक्र होके और आप ये थोड़ा सा जो है सुधार लो। हमने ना अपने दिल में ये सोचा भाई हम भक्तों को बुला के मंगलाचरण कराएंगे घर में, फिर परमात्मा दया करेंगे, अपने आप ही सब कुछ कर देंगे भगवान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आके दर्शन दिए हमारे घर में, तो उसने जोर से जयकारा लगाया और कहने लगी भाई इस घर में परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आ चुके हैं। तो हमने सबने दंडवत प्रणाम करी, भाई ये परमात्मा ये घर आप ही का है, आप ही नहीं करना है जो भी कुछ करना है, हमने तो कुछ नहीं करना मालिक, हम तो सीधे साधे बच्चे हैं आपके। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी कि हमारे पास सिर्फ 90,000 रुपया था और उस मकान में 3.5 लाख रुपया लगा। हमने नहीं पता भाई वो रुपया कहाँ से आया, कैसे कुछ होया। हम तो ये सोच के काम छेड़ा था भाई लेंटर लग जाएगा बस उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, सारी टेंशन दूर कर दी। आगे से आगे सब कुछ अपने आप होता रहा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सब कुछ सैन बदिया स्टैंडर्ड का मकान बना के हमने फिर उस घर में बाड़ा, भाई अब बेटा बैठो। अब वो घर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है, उसी ने दया करी है, उसी की भक्ति करते हैं और उसी ने सारे उपकार उसी के है। और ये जो शरीर आप देख रहे हो ये उसी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आज सोने भर का शरीर बना दिया है। आज मैं जहाँ मर्जी इन पैरों पे सारे दिन रात और दिन फिर भी सकती हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अचा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ, ये इतने से ही लाभ नहीं है, मेरे लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर मैं सुनाती रहूंगी तो खत्म नहीं होंगे। इतने चमत्कार देखे हैं मैंने, अपने मिनट में मैंने चमत्कार देखे हैं। इस भगवान बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की महिमा है और ये भगवान है, यही परमात्मा है। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग देखो, वहां जाके अपना नाम दाम ले सकते हो, अपना कल्याण करा सकते हो। जी धन्यवाद। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें